Okay, today we'll discuss our first topic of oral pathology, that is oral submucous fibrosis. It's a topic from epithelial pathology. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा कोई क्लिनिक में या फिर क्वेश्चन में कोई सिनेरियो आएगा तो उसका सबसे मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज़ लिमिटेड माउथ ओपनिंग. सबसे जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी पेशेंट की वो यही होगी दैट ही इज़ हैविंग लिमिटेड माउथ ओपनिंग. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है. इसमें हमारे पास होती है सबम्यूकोजल स्कारिंग. जो हमारे पास सबम्यूकोजा होता है सबसे कॉमनली अफेक्टेड बकल म्यूकोजा, उसमें वाइटिश एरियाज हमारे पास जो है वो डेवलप कर जाते हैं और उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है. द मेन एटियोलॉजी इसकी जो मेन इसकी रीज़न होती है दैट इज़ बीटल नट च्यूइंग. बीटल नट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है और स्कारिंग हो जाती है. तो बीटल नट जो है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपर कंसनट्रेशन होती है. कॉपर का जो कंटेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है. एंड कॉपर जो है वो जब लाइसाइल ऑक्सीडेज एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, उसकी एक्टिवेशन की वजह से कोलेजन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ कर जाती है. कोलेजन की सिंथेसिस इंक्रीज़ करती है एंड कोलेजन की जो डिग्रेडेशन है दैट डिक्रीजेस. अब जब कोलेजन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे बकल म्यूकोजा में तो उसकी वजह से क्या होता है फाइब्रोटिक बैंड्स हमारे बकल म्यूकोजा में डेवलप कर जाते हैं. वो फाइब्रोटिक बैंड्स जो होते हैं वो बकल म्यूकोजा को मार्बल्ड अपीयरेंस देते हैं और उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है. जब सारा बकल म्यूकोजा स्टिफ हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, फर्म हो जाता है बकल म्यूकोजा, पेल, स्टिफनेस ऑफ चीक्स, ये सारी इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं. तो इस सारे को मिला के जब वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं चीक्स तो ऑफकोर्स लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी हमारे पास. पेशेंट जो है वो ओपनली माउथ नहीं ओपन कर सकता. ठीक है, ये सारे हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स. एंड इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन. वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ प्री कैंसरस कंडीशन वर्सेस प्री कैंसरस लीगल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है. प्री कैंसरस कंडीशन हमारे पास वही कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारे पास चांसेस ओरल कैंसर के या फिर किसी भी कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं. ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अल्टीमेटली लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. दैट्स व्हाई इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन. देन हम बात करेंगे इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की कि इसमें बेसिकली हिस्टोपैथ लेवल पे आके क्या चेंजेस आती हैं सेल में. इसके थ्री मेन स्टेप्स यू कैन से, थ्री मेन स्टेप्स में हमारे पास ये डेवलप होती है कंडीशन. सबसे पहले क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है बकल म्यूकोजा में उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. उसके रिजल्टेंटली हमारे पास फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ एपिथेलियम. जो ओवरलाइंग एपिथेलियम होती है कनेक्टिव टिश्यू में उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और उसकी एट्रोफी हो जाती है. जो एट्रोफिक एपिथेलियम है दैट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ हाइपरकेराटोसिस एंड एपिथेलियल डिस्प्लेजिया. हाइपरकेराटोसिस मीन्स केराटिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और एपिथेलियल डिस्प्लेजिया हो जाता है मीन्स दैट डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ एपिथेलियम आर ऑल दैट डिस्प्लेजिया. ये तीन जो स्टेप्स हैं दे ऑल लीड टू अल्टीमेटली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. दैट्स व्हाई इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन दैट इट अल्टीमेटली लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ओरल पैथोलॉजी में मेन हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं. ट्रीटमेंट इसमें इतना मैटर नहीं करता बट स्टिल अगर कोई पूछ ले तो हमें इसके ट्रीटमेंट में सिस्टेमिक एंड इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स देने होते हैं. सिस्टेमिक वो जो हम ओरली लेंगे और इंट्रालीजनल मतलब जहाँ पे लीजन है दैट इज़ आवर बकल म्यूकोजा. तो बकल म्यूकोजा के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं स्टेरॉइड्स. इट्स ऑल अबाउट ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.